आपकी पत्नी आपके सामने रो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये रो रहे हैं, ये पागल हैं, ये मंद 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 बुद्धि है क्यों इनकी। नहीं? आप उनकी जिंदगी, आपको कुछ हो जाएगा, सुनो मेरी बात। हाँ, वो चीज के लिए मेरी बात को सुनिए तब बोलिएगा। हाँ, बताइए। आपको कुछ हो जाता है, इनके आगे पीछे कोई नहीं, एक पेट में बच्चा है और एक बच्चा छोटा है। ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रीति, सूरज, रामू और प्रीति की बहन अन्नू। ये पूछा है ना कि प्रीति और सूरज का तुम्हारे ऊपर इंजाम लगाते हैं कि तुम इनका कदर इज्जत नहीं करती हो। तो एक बात बताइए, प्रीति भी कहती है तुम्हारा घाट नहा लूंगा, अपने ही मतलब सूरज को कहती है, वही लैंग्वेज वो रोती रहती है और मतलब हमेशा यही बोलती है कि हमारी गलती, आज हम ऐसे नहीं किए होते तो सूरज हमको छोड़ के नहीं, सूरज के साथ इतने दिन रहे और सूरज हमको कुछ समझा ही नहीं, दूसरी लड़की के लेके चला गया। अब क्या बात सच है क्या गलत है वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम भी उनसे दूर ही रहते हैं, पास में कभी कभी जाते हैं, ये जाने ही नहीं देते, ड्रिंक करते हैं, इसी की वजह से हम बोल देते हैं। अच्छा, ज्यादा पीते हैं क्या? देखिए, कभी कभी तो रोज पी के आते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी कभी रोज पी के आते हैं, कभी कभी पी के नहीं आते, कभी कभी रोज पी के आते हैं। जब झगड़ा चालू हो जाता है तो पर डे दिन सुबह शाम पी के आते हैं। तो ये पूछते हैं तोर कमाई पी लका, तो हम यही बोलते हैं जब काम नहीं करने जाते हो तो कहाँ से पी? जितना हम कमाते हैं बस घर का राशन में, गैस में, बच्चे का दवा में, अपना कपड़ा में, यही चीज में मेरा सारा पैसा खत्म हो जाता है, मैं 1 रुपया कहीं बचा भी नहीं पाती अच्छा, हूँ। मैं रोकना चाहता हूँ, आज तक यूट्यूब से आपने क्या क्या किया? यूट्यूब से देखिए, मैं जब से आपकी सगी कमाई बहन है? प्रीति हमारी मौसी की लड़की है, पर हम लोग बचपन से हम लोग सगी बहन की तरह रहते थे। हमारे घर पे आना जाना जो भी था, जहाँ जाते थे साथ में जाते थे, सब मतलब एकदम सगी बहन से भी ज्यादा था। और मौसी की लड़की है तो सगी बहन से भी। बहन है आप बताइए, प्रीति सूरज सोशल मीडिया क्या चला रहे हैं? अभी फिर देख, सूरज लड़की लेके आपके सामने रो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये रो रहे हैं, ये पागल हैं, ये मंद 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 बुद्धि है क्यों इनकी। नहीं? आप उनकी जिंदगी, आपको कुछ हो जाएगा, सुनो मेरी बात। हाँ, वो चीज के लिए मेरी बात को सुनिए तब बोलिएगा। हाँ, बताइए। आपको कुछ हो जाता है, इनके आगे पीछे कोई नहीं, एक पेट में बच्चा है और एक बच्चा छोटा है। आरसी न्यूज, और जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे होंगे सोशल, सबका इंटरव्यू आपने देखा। अब इधर जो आरोप लगा है, जो ये अपनी पत्नी के ऊपर रामू आरोप लगाए हैं, तो मैं सोचा चलिए अन्नू जी से मिलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या सच्चाई है। क्योंकि मियाँ बीवी साथ में है तो दोनों लोगों का जो भी शब्द रहेगा पब्लिक सुनेगी, और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है अन्नू जी। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वागत है कि इस चैनल से जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, आप लोग का दिल से धन्यवाद है। और और बताइए। अच्छा, क्या ये आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि मेरी बीवी मुझे मानती नहीं है, बस उल्टा सीधा सुनाती है? देखिए, उल्टा-सीधा हम ऐसे नहीं सुनाते हैं। जब ये हमको उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं, हमको भी बोलते हैं, हमारे मम्मी-पापा सबको गाली एकदम देने लगते हैं, तब हम इनको तब हम गाली दे देते हैं। बताइए क्या देना चाह रहे हैं आप? सामने है, सामने सामने अब जवाब दीजिए। कुछ नहीं, देखिए हमारे कहने का मतलब ये है, अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, आपके नजर में हूँ गलत, बहुत गलत हूँ, समझ हमारे नजर में मत गलत हो, ये पब्लिक के नजर में हो। इनके नजर में, हम पब्लिक नजर में गलत हैं। तो एक शब्द होता है कहने का और एक शब्द होता है नीचा दिखाने का। हाँ, तो बताइए समझ कौन गए? सा शब्द बोल दी कि तो आपको दिल में लग गया? वही बात है, मुझे लगता है कि ये नीचा दिखा के बोल रही है, इसीलिए मुझे बुरा लगता है। बताइए, सामने है, सामने पूछिए ना, क्या शब्द बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, बताइए। अब वो क्या चीज आप ये कहे कि कहते एक आप मैं एक बता दूं। सुनिए मेरी बात, इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि ये कहते हैं कि तुम मेरी कमाई खाते हो, क्या कहाँ तक सत्य है? हाँ भैया, कमाई इनका मैं खाता हूँ, साथ में रहता हूँ, तो भाई तुम्हारे ही चैनल से पैसा आता है तो तुम्हारा ही तो खाऊंगा, दूसरे थोड़ी खाऊंगा। तो कहने की बात क्या होती है? कहने की बात ये अलग बात है। नहीं, अलग बात नहीं, इंटरव्यू में बोले हम हो बता रहे कि हैं। मेरी वाइफ ऐसा ऐसा बोलती है। हाँ, वो बोलती हैं, वो समय पे बोलती हैं, मानता हूँ समय पे बोलती है, नहीं कह रहा हूँ नहीं बोलती हैं, वो बात अलग रखिए। अभी तक आपने यही पूछा है ना कि प्रीति और सूरज का तुम्हारे ऊपर इंजाम लगाते हैं कि तुम इनका कदर इज्जत नहीं करती हो। तो एक बात बताइए, प्रीति भी कहती है तुम्हारा घाट नहा लूंगा, अपने ही मतलब सूरज को कहती है, और वही लैंग्वेज ये भी निकालती है। तो एक बात बताइए, अच्छा, हम और आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सीधे चली जा, कहीं भाग जा, मर जा, ये हो जा। तो हम क्या करेंगे? हंस हंस के बात को टाल दे रहे हैं। हाँ, वो उनका आदत है हंस-हंस के बात टालना। अच्छा बताइए, प्रीति आपकी सगी बहन है? प्रीति हमारी मौसी की लड़की है, पर हम लोग बचपन से हम लोग सगी बहन की तरह रहते थे। हमारे घर पे आना जाना जो भी था, जहाँ जाते थे साथ में जाते थे, सब मतलब एकदम सगी बहन से भी ज्यादा था। और मौसी की लड़की है तो सगी बहन से भी। बहन है आप बताइए, प्रीति सूरज सोशल मीडिया क्या चला रहे हैं? अभी फिर देख, सूरज लड़की लेके भाग गए। देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अब उनकी जिंदगी है। अब प्रीति से बात होती है, वो रोती रहती है और मतलब हमेशा यही बोलती है कि हमारी गलती, आज हम ऐसे नहीं किए होते तो सूरज हमको छोड़ के नहीं जाता। आज हम सूरज के साथ इतने दिन रहे और सूरज हमको कुछ
समझा ही नहीं, दूसरी लड़की के लेके चला गया। अब क्या बात सच है क्या गलत है वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम भी उनसे दूर ही रहते हैं। पास में कभी कभी जाते हैं, ये जाने ही नहीं देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं। और एक तो हमारा तबीयत खराब रहता है, बच्चा लेके परेशान रहते हैं, इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं। कितने बच्चे हैं? अभी एक छोटी सी बेटी है और एक अभी आने वाला है। तो बताइए, एक बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, आप लोग ऐसे ही झगड़ा करेंगे तो उस झगड़े में कहा नहीं जाता गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। आपके झगड़े को लेके बच्चों के भविष्य खराब होगा, इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, इसमें हम दोनों की गलती है। लेकिन रही बात, गलती यही है कि ये हमको नहीं समझती, हम इनको नहीं समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं गलत हूँ, मैं भाग भी जाता हूँ, तो एक बच्चे की वजह से ही लौट के आता हूँ। बच्चा है तभी लौट के आता हूँ। मान लीजिए अगर अकेले होती तो इनको माँ के पास ले जाके छोड़ देता और अभी कहता 2-4 साल जिंदा मतलब बढ़िया से जी लो जितना जी लो। मेरा 2 दिन पहले इनके पास कॉल आता, अन्नू जी के पास मैं कॉल किया था तो अन्नू जी कहती है भैया अभी हम गए हैं अल्ट्रासाउंड करवाने। इस पोजीशन पे ये औरत अकेले जा रही है अल्ट्रासाउंड करवाने, रास्ते में कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई मैं ही रहूंगा और क्या है। और हाँ? मैं ही हूँ, मैं ही जिम्मेदार रहूंगा कि मतलब उसके साथ मैं खड़ा नहीं था। मैं जिंदगी भर का कलंक हो जाएगा, दोबारा कोई हादसा ही हो जाए, ना रहे तुम्हारे साथ ये औरत, क्या करोगे? क्या करूंगा यार भाई, अकेले मतलब साथ इसीलिए रहता है कि एक दूसरे के काम किसके घर में झगड़ा नहीं होता है यार? होता है यार भैया, झगड़ा झगड़ा होता है, लेकिन एक झगड़ा वो होता है जो लगता है। देखिए रोइए मत, जो भी है पब्लिक के सामने है, रोने से नहीं होगा। हम इसीलिए आए हैं कि आप दोनों लोग एक साथ रहिए। हमें ये नहीं करना है कि हमको वीडियो वायरल करना है और क्या नाम है व्यूज चाहिए, इसलिए मैं नहीं आया हूँ। और मेरी जितनी भी खबर चली है जो सच्चाई है उसी पे चली है। आपने देखी है कि नहीं वीडियो? इसमें आपकी कोई बात नहीं है। देखिए तो क्या है जो हमारे हमारे चैनल पे जो भी खबर चला है, क्या उससे आपको कोई तकलीफ हुआ है? हमको देखिए भैया कोई तकलीफ नहीं हुआ, बस ये बोले थे वही बात का तकलीफ हुआ था कि हमारी बीवी कदर नहीं करती है। हम ये पूछना चाहेंगे कि उन सब आदमियों से कि क्या तुम लोगों को कदर चाहिए? औरत तुम्हारा कपड़ा धोती है, साथ में रहती है, जो करना धरना करती है, हर एक काम करती है। आखिर जो चीज़ तुमको चाहिए वो चीज़ औरत देती है, फिर कहाँ से कदर वाली बात आ मर्द को जाती है? सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जानती हो भाई, ये बंद चाहिए। मुंह बंद चाहिए? मुंह बंद नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं होता, वो दुनिया वो दु... एक मिनट हाँ, खुलना चाहिए, हाँ। खुलना चाहिए। आवाज खुलना चाहिए। आवाज खुलना चाहिए, वो खुलना चाहिए जो अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे। दुख हो, तकलीफ हो, दया है, धर्म है, जो भी काम कर्तव्य से लेकर अगर उस लायक अगर खुलता है तो मर्द तब नालायक है। जब तुम्हारे लिए 24 घंटा मैं खड़ा हूँ, हाँ, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने से पहले मेरे से पहले पूछना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे माँ हो चाहे बाप हो। अब इनके सामने तो नहीं बोलूंगा कोई भी बात। अगर मैं मेरी माँ से भी अगर बात हो रही है, मेरी माँ अगर गलत कह रही है तो मैं अकेले में अपने माँ से कह सकता हूँ कि उसको कुछ मत कहो, उसको मैं लाया हूँ, ठीक है। हाँ, तुम मुझे जितना बोलना है बोलो, मैं तुम्हारा औलाद हूँ। आज आपकी पत्नी आपके सामने रो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये रो रही है, पागल है, ये मंद बुद्धि है। क्यों नहीं? आप उनकी जिंदगी, आपको कुछ हो जाएगा, सुनो मेरी बात। वो चीज के लिए मेरी बात को सुनिए तब बोलिएगा। आपको कुछ हो जाता है, इनके आगे पीछे कोई नहीं, एक पेट में बच्चा है और एक बच्चा छोटा है। एक बात है, इनके हर एक दुख के लिए मैं खड़ा हूँ। कैसे खड़े हो? ऐसे तमाशा करके? हाँ, मैं दूर भी रहूंगा ना, मैं दूर भी रहूंगा तो मतलब मुझे जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे है, मैं सक्षम रहूं चाहे ना रहूं। जितना मेरी कमी होगी मैं पूरा कर सकता हूँ दूर रह के भी। आप उसे अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी अकेले, क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि आज मेरा पति होता तो मुझे इस तरह झेलना नहीं पड़ता? काहे नहीं हुआ? एकदम से हम गए थे, नंबर लगाए बैठे-बैठे हम एकदम रो रहे थे कि हमारे साथ एक तो बच्ची थी वो भी परेशान कर रही थी, उसको भी पकड़ने वाला कोई था नहीं। वही चीज। आप शांत रहिए, बोलना देखिए हम लड़ाई झगड़ा हम दोनों में क्यों होता है? देखिए कोई भी औरत रहेगी जिसका घर नहीं रहेगा, ना मायका पूछेगा, ना ससुराल पूछेगा, वो अकेली ऐसे पड़ी रहेगी, रूम भी रहेगा तो रूम भी खाली हो जाएगा, दूसरे सब्सक्राइबर के घर बैठी रहेगी और वो मतलब चीखेगी, चिल्लाएगी क्यों? देखिए जब औरत को बच्चा होता है ना तो औरत थोड़ा ज़िम्मेदारी में उलझ जाती है। वो ज़िम्मेदारी के लिए हमेशा बोलती रहती है कि ये करो, वो करो, ये करोगे तो बच्चे के लिए होगा, ये करोगे तो अपने ज़िंदगी के लिए होगा। यही हम बोलते-बोलते थक जाते हैं, लेकिन इनको वो बात नहीं समझ में आती है। ये थोड़ा ड्रिंक करते हैं, इसी की वजह से हम बोल देते हैं अच्छा, कि ज्यादा पीते हैं क्या? देखिए कभी-कभी तो रोज़ पी के आते हैं हम, झूठ नहीं बोलेंगे, कभी-कभी रोज़ पी के आते हैं, कभी-कभी पी के नहीं आते, कभी-कभी रोज़ पी के आते हैं। जब झगड़ा चालू हो जाता है तो पर डे दिन सुबह-शाम पी के आते हैं। तो ये पूछते हैं तोर कमाई पीला का? तो हम यही बोलते हैं जब काम नहीं करने जाते हो तो कहाँ से पी के आते हो? चाहे आपकी कमाई हो चाहे उनकी कमाई हो, पैसा तो आप ही का है।
यही बात पे आता है मेरा पैसा। और ये बोलते हैं कि हमेशा बोलते हैं कि तोरे बाप के कमाई ना पीला, अपन कमाई पीला। तो हम यही बोलते हैं जब तुम कमाते नहीं तो कहाँ से पैसा आता है तुम्हारे पास? कौन देता है तुमको? मेरा ही फ़ोन पे चला के तुम जाके कहीं पी लेते होगे, कहीं भी इधर-उधर जाके खा लेते होगे और तुम बोलते हो कि हमेशा यही बात है। देखिए हम ये नहीं कमाते हैं तब भी हम सुकून से रहना चाहते हैं, इसलिए रहना चाहते हैं कि अगर ये हमारे साथ खड़े रहेंगे, अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे, चैनल पे काम करेंगे, चैनल से जो भी 2 पैसा आएगा, वो लोग हम लोग खर्चा करेंगे अपना कहीं एक एक मतलब जुटा करके कहीं छोटा-सा झोपड़ी भर का अगर हम लोग बना लेंगे, तो भी हम लोग इतना देखिए हम ये सोचते हैं कि कोई हमको ये ना कह पाए कि तुम इतना दिन से कमाई आज तक क्या की? और जितना हम कमाते हैं बस घर का राशन में, गैस में, बच्चे का दवा में, अपना कपड़ा में, यही चीज़ में मेरा सारा पैसा खत्म हो जाता है। मैं 1 रुपया कहीं बचा भी नहीं पाती अच्छा, हूँ। मैं रोकना चाहता हूँ, आज तक यूट्यूब से आपने क्या-क्या किया? यूट्यूब से देखिए मैं जब से कमाई हूँ, तब से देखिए हमारा खुद का कहीं घर है नहीं कि हम मतलब रूम भाड़ा उसका रूम भाड़ा क कहीं अगर रहते हैं तो 3000 रहता है, कहीं 2000 रहता है। तो रूम भाड़ा रख लीजिए, हर एक चीज़ खरीद के खाना पड़ता नहीं, है। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, यूट्यूब से क्या खरीदी अभी तक? आप 1 साल, 1.5 साल से वीडियो बना रही हैं, क्या आपको मिला? वही तो बता रहे हैं, इसी में हम रह जाते हैं, दवा कराने में रह जाते हैं, वही सारा पैसा खत्म हो जाता है। ये कमाने ही नहीं जाते हैं और चैनल पे अच्छा से काम भी नहीं करवाते हैं। मियाँ-बीवी साथ में होते हैं। आज देखिए, 1 मिनट शांत, आपका जवाब जब मैं आपसे पूछूँगा तब दीजिएगा। ठीक है। आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे अमरनाथ हैं, आर.के. रजनी कौशल है, कन्हैया सालू है। हाँ, 2 साल के अंदर उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। हाँ? अभी देखिए हम आपकी सगी बहन प्रीति एक गाड़ी खरीदी है। देखिए अभी तो हमारा ज़्यादा उतना सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी मतलब अभी ज़्यादा दिन से हमारा यूट्यूब से पैसा नहीं आता, अभी साल भर नहीं हुआ है, अभी साल भर से कम ही दिन हुआ है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कहीं बटोर करके कहीं हम लोग भी छोटा-सा झोपड़ी डाल लें, अपना खुद का मकान बना लें। तो इसी में हम रह जाते हैं, उलझे पड़े रह जाते हैं। ये साथ अगर देते तो अच्छा से हम लोग यूट्यूब पे काम करते, तो 1 चैनल क्या 2-2 चैनल खोल लेते, आराम से 2-2 चैनल से पैसा कमाते। अभी एक चैनल के भरोसे हम लोग नहीं रह पाएँगे ना।